हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रभु श्री राम को नेपाली बताया था। इसके बाद भारत में उनके इस बयान का जमकर विरोध हुआ। कई जगहों पर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। स्थिति को बिगड़ता देख प्रधानमंत्री ओली की तरफ से कहा गया कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि मिल रही खबरों की माने तो केपी शर्मा ओली श्री राम पर दिए गए बयान पर रुके नहीं हैं, बल्कि अब उनकी सरकार एक कदम और आगे बढ़ा रही है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने बयान में कहा था कि अयोध्या वीरगंज यानी कि नेपाल में है और भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। ओली के इस बयान के बाद वे अपने ही देश में घिर गए हैं। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि नेपाल का पुरातत्व विभाग देश के दक्षिणी हिस्से में मौजूद थोरी में खुदाई और अध्ययन शुरू करने की योजना बना रहा है। माई रिपब्लिका अखबार के मुताबिक ओली की टिप्पणी के बाद पुरातत्व विभाग ने क्षेत्र में संभावित पुरातत्विक अध्ययन के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। वहीं पुरातत्व विभाग की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री के ऐसे बयान के बाद अध्ययन करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि अयोध्या नेपाल में ही है। अब सोचिए, एक तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अयोध्या नेपाल में है और श्री राम नेपाली थे, और नेपाल पुरातत्व विभाग अब खुदाई करके सबूत खोजने की प्लानिंग कर रहा है। खैर, केपी ओली अपने ही देश में घेरे जा रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्वो प्रकाश शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री के हालिया बयानों से पूरी तरह से असहमत है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे गंभीर समय के दौरान प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां कुछ और हैं और वो कुछ और ही कर रहे हैं और कुछ और ही बोल रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि नेपाल की पुरातत्व विभाग की टीम अपने प्रधानमंत्री को सच्चा साबित करने के लिए क्या सबूत जुटा पाती है।